अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे मई 24 2023 डॉन के एक आर्टिकल की, जो कि है फाशिज़म्स बेकर्स। इट इज़ रिटन बाय माहिर अली। तो सबसे पहले तो हम ये जो इसकी हेडिंग है, इसका जो टाइटल है, जो टॉपिक है, इसको समझ लेते हैं। तो फ़ाशिज़्म क्या होता है? ये ऐसी गवर्नमेंट होती है, ऐसी फ़ॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जिसमें एक जो डिक्टेटर है वो रूल करता है और वो लोगों को एक तरह से काबू करता है कि और ऐसी सिचुएशन होती है कि कोई भी इंसान जो है वो गवर्नमेंट की किसी भी चीज़ से इख्तिलाफ़ नहीं कर सकता, ठीक है? उसे हर बात हर हाल में माननी ही पड़ती है, ठीक है? तो फाशिज़म्स बेकर्स कौन से हुए? फाशिज़्म के हामी। और एक और बात मैं बताते चलूँ कि फाशिज़्म इसे उर्दू में फ़स्तायत भी कहा जाता है बाज़ दफ़ा, ठीक है? सो दीज़ आर द सेम थिंग्स। So without wasting any time, let's get started. On the eve of the G7 summit in Japan last week, there was a sudden outburst of the hands wringing and gnashing of teeth in Australia. आउटबर्स्ट कहते हैं इजहार या उबाल को भी कहा जाता है, ठीक है? मतलब अचानक जाहिर होना, ऐसी सिचुएशन। और हैंड रिंगलिंग कहते हैं हाथ मरोड़ना, ठीक है? और नैशिंग, यहाँ पे जी साइलेंट है, ये वर्ड पढ़ा जाता है नैशिंग। नैशिंग मतलब पीसना। तो गुज़श्ता हफ्ते जापान में जी 7 सरबराही इजलास के मौका पर ऑस्ट्रेलिया में अचानक एक ऐसी सिचुएशन पैदा हुई, एक ऐसी सिचुएशन थी जिसमें जैसे हाथ मरोड़ने और दांत पीसने का सिलसिला शुरू हुआ। मतलब एक ऐसी सिचुएशन थी जिसमें एक मसले क्रिएट हो गए थे, ठीक है? सो just hours after the prime minister Anthony Albanese had confirmed that Joe Biden would be visiting the country for the chiefly anti-China uh, quadrilateral security dialogue Quad, इसको इन्होंने शॉर्ट फॉर्म में कहा, summit in Sydney, the US president announced that sorry, he wouldn't be able to make it. यानी वज़ीर अज़म एंथोनी अल्बानी ने इस बात की तस्दीक करने के चंद घंटे बाद ही कि जो बाइडन सिडनी में चीफ मुखालिफ 4 अफ्रीकी सिक्योरिटी डायलॉग सरबराही इजलास के लिए मुल्क का दौरा करेंगे, अमेरिकी सदर ने ऐलान किया कि अफसोस है वो ऐसा नहीं कर सकेंगे, ठीक है? मतलब वो उसने ये कहा कि वो नहीं आ सकेगा ना उस मीटिंग के लिए। Biden said he would be obliged to rush back from Japan to deal with his country's debt crisis. ठीक है? तो बाइडन ने ये कहा कि उसे वापस जाना पड़ेगा। क्यों जाना पड़ेगा? कि बाइडन ने कहा कि वो अपने मुल्क के कर्ज़ों के, जो उनके डेब्ट हैं, जो कर्ज़े हैं, उनके बहरान से निपटने के लिए जापान से वापस आने के वो पाबंद हैं। ठीक है? Several commentators lamented that his absence would play into China's narrative that the US is insufficiently engaged with the Indo-Pacific to remain the regional hegemon. यहाँ पे जो lamented है इसका मतलब है अफसोस किया, और hegemon कहते हैं लीडरशिप को, hegemony हमने पहले भी पढ़ा हुआ है, ठीक है? तो लीडरशिप। तो यहाँ पे बात ये हो रही है कि कई मुबसरीन ने अफसोस से इजहार किया कि इसकी गैर मौजूदगी चीन के इस बयानिए में किरदार अदा करेगी कि अमेरिका इलाकाई बालादस्ती बरकरार रखने के लिए हिंदू बहरुल काहिल के साथ नाकाफ़ी तौर पर मसरूफ़ है, ठीक है? कि वो अपनी जो हेजेमनी है, उनकी जो लीडरशिप है, उनकी जो बालादस्ती है, उसको बरकरार रखने के लिए इंडो पैसिफिक में वो काम कर रहा है। Others reassured the public that America remains dedicated to its Asia Pacific role. लेकिन दूसरों ने अवाम को यकीन दिलाया कि अमेरिका अपने एशिया पैसिफिक के किरदार के लिए वक्फ कर रहा है, ये उसके लिए जद्दोजहद कर रहा है, ये उसके लिए डेडिकेटेड है। Japan's prime minister followed Biden's example, but the fourth a component of the Quad decided to carry on, कि जो जापान का वज़ीर आज़म है उसने बाइडन की मिसाल की पैरवी की, लेकिन क्वाड के चौथे जज़ों ने आगे बढ़ने का फ़ैसला किया। Narendra Modi arrived in Australia late on Monday and last night was scheduled to address a 20,000 strong crowd, mostly of Indian origin, at the Olympic Stadium. यानी यहाँ पे बात ये हो रही है कि नरेंद्र मोदी पीर को देर से ऑस्ट्रेलिया पहुंचे, और उस से जो पहले वाली रात थी उसमें ओलंपिक स्टेडियम में 20,000
लास्ट नाइट यानी पिछली रात ओलंपिक स्टेडियम में 20,000 मजबूत हजूम से खिताब करने वाले थे, जिसमें ज़्यादातर हिंदुस्तानी नसात थे जो कि सिडनी में उन्होंने क्या किया था, देयर हैज़ बीन रेजिस्टेंस इंक्लूडिंग पोस्टर्स इन सिडनी, यानी वो पोस्टर लेके आए हुए थे। ठीक है, सिडनी में पोस्टर समेत मज़ाहमत की उन्होंने, मोस्टली टोन डाउन, ज़्यादातर जो वो पोस्टर थे उन्हें फाड़ दिया। टोर्न डाउन मतलब फाड़ देना। ठीक है, कॉलिंग फॉर अ सिटीजन्स अरेस्ट ऑफ द हिंदू टेररिस्ट मोदी, किस लिए, जिसमें एक शहरी की हिंदू दहशतगर्द मोदी की गिरफ्तारी का मुतालबा किया गया। ठीक है, द टेररिस्ट चार्ज लार्जली harks back to the anti-Muslim pogroms in Ahmedabad in 2002 when Modi, who was then the chief minister of Gujarat, decided that the state's police and firefighters would do nothing to protect the victims. ठीक है, सो यहाँ पे जो हार्स है इसका एक मीनिंग होता है कान लगाना, और पोग्राम्स, पोग्राम्स कहते हैं कत्ले आम को। तो यहाँ पे बात ये हो रही है कि दहशतगर्दी का इल्ज़ाम बड़ी हद तक अहमदाबाद में 2002 में मुस्लिम मुखालिफ कत्ले आम पर है, जब मोदी, जो इस वक्त गुजरात के वज़ीर आला थे, ने फैसला किया कि रियासत की पुलिस और फायर फाइटर्स मुतासरीन की हिफाजत के लिए कुछ नहीं करेंगे। ठीक है, एटलीस्ट 2000 पीपल्स वर मर्डर्ड, कम अज़ कम 2000 लोग, जो अफराद थे उनको कत्ल किया गया। मोदी प्रिडिक्टेबली डिनाइड ऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द वायलेंस, मोदी ने पेश गोई के तौर पर, मतलब जैसी पेशन गोई की गई थी उसके मुताबिक ही तशद्दुद की तमाम जिम्मेदारी से इनकार किया। मोदीज वेस्टर्न फ्रेंड्स टर्न्ड अ ब्लाइंड आई टू इंडियाज ट्रेजेक्ट्री, ट्रेजेक्ट्री कहते हैं रफ्तार को, तो रफ्तार या चाल को भी कहा जाता है। तो मोदी के जो मगरबी दोस्त भारत की चाल पर आंखें बंद किए हुए हैं। ठीक है, कि इंडिया जो भी करता है उस पर वो आंखें बंद कर देते हैं। बैक देन द इंटरनेशनल रिस्पॉन्स वाज एटलीस्ट सुपरफिशली मोर रोबस्ट देन इट इज़ टुडे। सुपरफिशली कहते हैं सरसरी या सतही होना, ठीक है, और रोबस्ट कहते हैं मजबूत। इस वक्त बैनुल-अक़वामी रद्द-ए-अमल कम अज़ कम सतही तौर पर आज के मुकाबले में ज़्यादा मजबूत था, यानी ये उस वक्त की बात की जा रही है, पहले वाले वक्त की बात की जा रही है कि आज की निस्बत वो ज़्यादा मजबूत था। मोदी वॉज इफेक्टिवली बैंड फ्रॉम ट्रैवलिंग टू द यूएस और द यूरोपियन यूनियन, कि मोदी पर मौसर तरीके से अमेरिका या यूरोपीय यूनियन के सफ़र पर पाबंदी लगा दी गई थी। इफ़ एनीवन however the west rapidly backtracked as soon as he became प्राइम मिनिस्टर। बैकट्रैक्ड यानी पीछे हट जाना। तो यहाँ पे बात ये हो रही है, ताहम उनके वज़ीर आज़म बनते ही मगरिब तेज़ी से पीछे हट गया। If anyone had any illusions that he would modify the extremism honed since his youth as a devote of Rashtriya Swayamsevak Sangh (RSS), they say they have steadily been divested of this vain hope. ठीक है, होंड कहते हैं इज़्ज़त दी, और उसके बाद है डाइवेस्टेड का मतलब होता है महरूम करना। तो यहाँ पे बात ये हो रही है, ताहम अगर किसी के जहन में ये वहम था कि वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस के अकीदतमंद के तौर पर अपनी जवानी से जारी इंतहा पसंदी को तब्दील कर देंगे, तो वो इस बेकार उम्मीद से मुस्तकिल तौर पर हट गए। ठीक है, या उन्हें इससे महरूम कर दी गया, डाइवेस्टेड कहते हैं ना, महरूम कर दिया गया, तो उनकी इस उम्मीद से उन्हें महरूम कर दिया गया। ठीक है, क्योंकि उसका जो नतीजा था उनकी उम्मीद के बिल्कुल ख़िलाफ़ था। सो अब हम कुछ आज के वर्ड्स देखते हैं। द फर्स्ट वन इज़ नैशिंग, यानी पीसना, ये वर्ब है। नो डाउट ही इज़ नैशिंग हिज टीथ इन रेज, मतलब कोई इसमें डाउट वाली बात नहीं है, कोई शक नहीं है कि वो गुस्से से अपने दांत पीस रहा है। इसके सिनोनिम्स होते हैं स्क्रैपिंग, ग्रेटिंग, स्क्रैचिंग। और उसके बाद है लमेंटेड, मतलब अफसोस किया, ये भी वर्ब है। शी लमेंटेड द लैक ऑफ शॉप्स इन द टाउन, मतलब टाउन में या कस्बे में कम शॉप्स के पे उसने अफसोस किया। सोरो, वेल, मौन, ये इसके सिनोनिम्स हैं। डाइवेस्टेड यानी महरूम करना या छीनना, ये वर्ब है। शी वॉज डाइवेस्टेड ऑफ ऑल हर होल्डिंग्स इन द कंपनी, यानी उसकी कंपनी में जितनी भी होल्डिंग्स थी, जितने भी शेयर्स थे, वो सब उससे छीन ली गई या उन सब से उसे महरूम कर दिया गया। डिप्राइव, स्ट्रिप, डिपोजेस।
प्रोटो, प्रोटो कहते हैं बुनियादी को, ये एडजेक्टिव है हमारे पास. ही माइट हैव एडेड प्रोटो सीईओ एज वेल, मतलब हो सकता है कि उसने बुनियादी सीईओ को भी ऐड कर दिया हो. ठीक है, ये प्राइमरी, बिगन, इंट्रोडक्शन, ये इसके सिनोनिम्स हैं. एंथिमा, ये बद्दुआ या लानत को कहते हैं, ये नाउन है. आफ्टर द वर्ल्ड लर्नड ऑफ हिज हीनस क्राइम्स द डिक्टेटर वाज कंसिडर्ड एन अनथमा, यानी जैसे ही दुनिया को उसके घिनौने जुराइम के बारे में पता चला, जो डिक्टेटर को एक लानती या मलून करार दे दिया गया. ठीक है, एबहोरेंट, हेटफुल, ओडियस, ये इसके सिनोनिम्स हैं. बिहेस्ट, बिहेस्ट कहते हैं हुक्म को, ये नाउन है. द मीटिंग वाज कॉल्ड एट द सेनेटर्स बिहेस्ट, यानी मीटिंग को सेनेटर्स के हुक्म पे बुलाया गया. ऑर्डर, डिक्री, एडिक्ट, ये इसके सिनोनिम्स हैं. एट्रोशियस, एट्रोशियस कहते हैं जालमाना, ये एडजेक्टिव है. द जज सेड ही हैड कमिटेड एट्रोशियस क्राइम अगेंस्ट वुमेन, यानी जज ने ये कहा कि उसने बहुत ही जालमाना जुराइम किए औरत के खिलाफ. ब्रूटल, बारबेरिक या बारबरस, ये इसके सिनोनिम्स हैं. सो यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट नाउ. ओके, अब हम अपने जो आर्टिकल है इसको रिज्यूम करते हैं. And if anyone were to wonder why a neo-fascist Pandit might be hailed as the leader of the world's largest democracy, just look at the new Cold War, which much like the old one, primarily targets Russia and China. नियो फासिस्ट कौन होते हैं? जो फाशिज्म को मानने वाले होते हैं उन्हें नियो फाशिस्ट कहा जाता है. ठीक है, हेल्ड यानी खुश आमदीद करना. तो इसका मतलब ये हुआ, और अगर कोई ये सोचना चाहता है या अगर कोई ये सोचता है कि एक नियो फाशिस्ट या एक ऐसा बंदा जो फाशिज्म को मानता है, उस पंडित को, पंडित कहते हैं जानने वाले को, ठीक है, जिसको बहुत ज़्यादा इल्म हो एक चीज़ का, को दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत के रहनुमा के तौर पर क्यों सराहा जा सकता है, तो ज़रा नई सर्द जंग को देखें, जो कि पुरानी की तरह बुनियादी तौर पर रूस और चीन को निशाना बनाती है. Whatever its motivation may be, the latter appears to be the only power that is keen to end the appalling war in Ukraine. Appalling यहाँ पे इसका मतलब ये हुआ कि खौफनाक. ठीक है, तो जो कि यहाँ पे बात ये हो रही है कि इसके महरक़ात कुछ भी हों, आखिर ज़िक्र वाहिद ताकत दिखाई देती है जो यूक्रेन में खौफनाक जंग को ख़त्म करने की ख्वाहिशमंद है. The West is bent upon fueling the flames. कि जो मगरिब है वो शोलों को हवा देने पर तुला हुआ है. इंडिया हैज़ रिफ्यूज्ड to disengage from Russia, a source of cut price oil and gas, but can hardly be categorized any longer as non-aligned. कि हिंदुस्तान ने तेल और गैस की कीमतों में कटौती के ज़रिए रूस से अलहदगी अख्तियार करने से इनकार कर दिया है. यानी वो कहते हैं कि वो रूस से जो है वो डिसंगेज नहीं होगा, लेकिन अब इसे ना वाबस्ता करार दिया नहीं जा सकता. मतलब हम अब ये नहीं कह सकते कि वो किसी के साथ भी अलाइन नहीं है. Far more alarming is the West's conquest, insouciance, or cultivated ignorance about the Modi regime's proto-fascist fascistic tendencies. ठीक है, यहाँ पे जो हमारे पास इंसोशियंस, हमारे पास जो वर्ड है, इसका मतलब होता है बेफिक्री. ठीक है, प्रोटो ये हमने पहले भी इसको देख लिया है, इसका मतलब होता है बुनियादी. तो यहाँ पे ये बात हो रही है कि इससे कहीं ज़्यादा तशवीशनाक बात ये है कि मोदी हुकूमत की प्रोटो फाशिस्ट रुझानात के बारे में मगरिब की बेहसी. ठीक है, या बेहिसी कह सकते हैं, या फिर उसे काशुदा जहालत भी कहा जाता है. ठीक है, एक मतलब वो इस चीज़ को ज़्यादा देखते ही नहीं हैं, बेहिस हो जाते हैं इस मामले में. इट इज़ नॉट शाय ऑफ डेमोन्स्ट्रेटिंग दम, कि इनका मुजाहरा करते हुए शर्म नहीं आती. अ रिपोर्ट पब्लिश्ड अर्लियर दिस ईयर बाय द नॉर्थ अमेरिका बेस्ड जस्टिस फॉर ऑल ऑर्गेनाइजेशन titled The Nazification of India compares what has been happening with the circumstances in Germany in the 1930s, and many of the parallels are striking, not least that Adolf Hitler struck influential people in Western democracies as an attractive proposition. यहाँ पे जो हमने देखा नाजिफिकेशन, ये नाजिज्म को अपनाने का अमल को कहते हैं. ठीक है, स्ट्राइकिंग मारने वाले को कहते हैं. ठीक है,
तो इसका मतलब ये हुआ कि इस साल के अवाइल में जो शुमाली अमेरिका है उसमें कायम जस्टिस फॉर ऑल ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से शाया होने वाली एक रिपोर्ट, जिसका उन्वान उसका टाइटल था नाजिफिकेशन ऑफ इंडिया, ठीक है, इस बात का मुवाजना करता है कि जर्मनी में 1930 की दहाई के हालात से क्या हो रहा है। और बहुत से मुमासलीन हैरान कुन हैं, कम से कम ये नहीं कि एडोल्फ हिटलर एक पुरकशिश तजवीज़ के तौर पर मगरबी जमहूरियतों में बासर लोगों को छोड़ गया या बासर लोगों को निशाना बनाया, ठीक है। उसके बाद until it was too late, यहाँ तक कि बहुत देर हो चुकी थी। India's course towards what would have been anathema to Jawaharlal Nehru and Mohandas Gandhi was set 2 decades ago when the then Chief Minister of Gujarat state is facilitated a pogrom that claimed at least 2,000 lives in the aftermath of Godhra tragedy, ठीक है। तो यहाँ पे जो अनथमा वो बद्दुआ लानत या मलून भी कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे बात ये हो रही है कि जवाहरलाल नेहरू और मोहनदास गांधी के लिए भारत की रविश 2 दहाइयाँ कबल तय की गई थी, जब रियासत गुजरात की इस वक्त के वज़ीर आला ने गोधरा जो सानहा था उसके नतीजे में कम से कम 2000 जाने लेने वाले कत्ले आम की सहूलत फराहम की थी, ठीक है। A recent documentary about the events of 2002 inspired a backlash against the BBC that still carries on, कि जो 2002 के वाक़यात के बारे में एक हालिया दस्तावेज़ी फ़िल्म ने बीबीसी के ख़िलाफ़ रद्द अमल को मुतासिर किया जो अब भी जारी है। Sadly, the Bharatiya Janata Party's point of view in the documentary consists of idiotic interventions by Swapan Dasgupta, an old Oxford acquaintance who drifted seamlessly from the left to the far right, a depressing but hardly uncommon phenomena, ठीक है। तो यहाँ पे बात ये हो रही है कि अफसोस की बात ये है कि दस्तावेज़ी फ़िल्में भारतीय जनता पार्टी का नुक्ता नज़र ऑक्सफ़ोर्ड के एक पुराने जानने वाले स्वपन दास गुप्ता की अहम काना मुदाखलतों पर मुश्तमिल है, जो बगैर किसी रुकावट के बाएं से दाएं तरफ चला गया। यहाँ पे बाएं से दाएं जो है ये पॉलिटिक्स है, पॉलिटिक्स लेफ़्ट राइट फार राइट ये सारी पॉलिटिक्स होती हैं, ठीक है। पॉलिटिक्स की डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं। तो ये उनके एक वो बता रहे हैं कि वो लेफ़्ट से राइट की तरफ चला गया, एक अफसरदा करने वाला लेकिन शायद ही गैर मामूली वाक़या है। Much more worrying is the Hindutva jihad against the domestic media, supplemented by efforts to rewrite history as well as other subjects by trying to erase inter alia the Mughal past and Darwinian evolutionary theory, ठीक है। हिंदुत्व ये हिंदूज की एक पार्टी है, ठीक है। उसमें इंटर एलिया का मतलब होता है दूसरी बातों के साथ साथ। तो इस पूरे का मतलब ये हुआ कि मुल्की मीडिया के ख़िलाफ़ हिंदुत्व का जहाद इससे भी ज़्यादा तशवीशनाक है, जिसकी तकमील तारीख़ को दोबारा लिखने की कोशिशों के साथ साथ दीगर मौज़ूआत को भी मिटाने की कोशिश करके मुग़ल माज़ी और डारोनियों के इर्तिकाई नज़रिया आरएसएस के कहने पर उन्होंने कहा क्या है कि डार्विन एवोल्यूशनरी हिस्ट्री, कि वो जो एवोल्यूशनरी डारोनियों की जो हिस्ट्री है उनको भी एक तरह से वो मिटाने की कोशिश कर रहे हैं। देयर आर न्यूमरस अदर इंस्टांसेस of the absurdities being drummed into innocent minds at the behest of the RSS, founded almost a century ago with its still evident Nazi tendencies honed in the 1930s and its various offshoots, ठीक है। एब्सर्डिटीज़ का मतलब हमारे पास होते हैं बेहुदा बातें, ड्रम्ड का मतलब ढोल बजाना या बहुत ज़्यादा शोर करना किसी चीज़ को लेके, ठीक है। और बिहेस्ट हुक्म पे, और ऑफ शोर्ट्स कहते हैं शाखें। तो यहाँ पे बात ये हो रही है कि आरएसएस के कहने पर मासूम जहनों में मुज़ाहिका खेस बातों के ड्रामे किए जाने की बहुत सी दूसरी मिसालें हैं, जिसकी बुनियाद तकरीबन एक सदी कबल रखी गई थी। इसके अब भी वाज़ेह नाज़े रुझानात 1930 की दहाई में सामने आए थे और इसकी मुख्तलिफ शाखें हैं, ठीक है। मतलब 1930s में नाजी टेंडेंसीज सामने आई थी और अब तक ये चल रही हैं, ठीक है, अब तक नज़र आ रही हैं। उसके डिफरेंट ऑफ शोर्ट्स, उसकी डिफरेंट मुख्तलिफ शाखें नज़र आती हैं हमें, ठीक है। विद ऑल इट्स हाइपोक्रिटिकल
gibberish about values, the West sees nothing wrong with India's trajectory, and its blinkered leaders will trot along to hug Modi when the G20 begins in September. तो गिब्रिश का मतलब होता है बकवास, ब्लिंकेड का मतलब होता है झिपकना, और ट्रोट का मतलब होता है दौड़ना। तो बेकन्स का मतलब होता है इशारा करना, ठीक है। तो इस पूरे का मतलब ये हुआ विद ऑल इट्स क्रिटिकल गिब्रिश, यानी इकदारों के बारे में अपनी तमाम तर मुनाफिकाना बातों के साथ मगरिब को हिंदुस्तान की रफ्तार में कोई बुराई या हिंदुस्तान की चाल में कोई बुराई नज़र नहीं आती। और जब सितंबर में ठीक है, मतलब उन्हें कोई बुराई इसमें नज़र नहीं आती, और जब सितंबर में G20 का इशारा हुआ, ठीक है, का इशारा होगा, तो इसकी पलक झपकते लीडर मोदी को गले लगाने के लिए चल पड़ेंगे। ये G20 समिट जब होगा सितंबर में, तो तब भी कोई इसकी मुखालफत नहीं करेगा मोदी की, और सब उसे गले लगाने के लिए चल पड़ेंगे, ठीक है। सो इफ इंडियाज ड्रिफ्ट टूवर्ड्स fascism इज टू बी halted का मतलब होता है ना रुकावट पैदा करना, रोकना, द रेजिस्टेंस विल हैव टू कम फ्रॉम विद इन, कि अगर अगर हिंदुस्तान की फाशिज्म की तरफ बढ़ने को रोकना है, तो मुजामत को अंदर से आना होगा, ठीक है। यानी कि हिंदुस्तान में रहने वालों को ही हिंदुस्तान के खिलाफ मुखालफत करनी होगी, ठीक है, यानी फाशिज्म के खिलाफ। सो the Indian trend is similar to what has been seen elsewhere, not least Pakistan, but also the US, Brazil, Hungary, and Israel, of political leaders acquiring a cult following among populations disillusioned by the centrist business as usual. ठीक है, कल्ट कहते हैं फिरके को, डिल्यूजन कहते हैं मायूसी को। तो इसका मतलब ये हुआ कि हिंदुस्तानी रुझान इससे मिलता जुलता है, जो बाकी भी और काफ़ी जगह पे देखा गया है, कम से कम पाकिस्तान में नहीं बल्कि अमेरिका, ब्राज़ील, हंगरी और इसराइल में भी सियासी लीडरों का एक फ़िरका हासिल करने वाले लोगों के दरमियान जो मरकज़ियत पसंद कारोबार से मायूसी का शिकार हैं, ठीक है। सो that's understandable, but the consequences can be atrocious. Atrocious कहते हैं ना जालमाना, ठीक है। ये समझ में आता है, लेकिन इसके नताइज भयानक हो सकते हैं, या इसके नताइज जालिम हो सकते हैं। One can only hope that the majority of Indians will see the light before it's too late. यानी कोई सिर्फ उम्मीद कर सकता है कि हिंदुस्तानियों की अक्सरियत बहुत देर होने से पहले रोशनी देख लें, ठीक है। The election result in Karnataka was somewhat encouraging, but there's a long way to go. कर्नाटक में इंतखाबी नतीजे कुछ हौसला अफजा था, लेकिन अभी बहुत तवील सफ़र तय करना है। So that's it for today. If you liked my video, then make sure to share it with your friends as well. Thank you.